जय श्री राम। देखिए, राम नाम का प्रभाव क्या है, उनकी महिमा क्या है। जब आप भगवान के नाम को जपेंगे, उनका गुणगान करेंगे, तभी तो आपको भगवान के नाम में क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या लाभ है, तभी आपको मालूम होगा। जब आप भगवान के नाम को जपेंगे ही नहीं, तो कैसे मालूम होगा कि राम नाम की महिमा क्या है। उनकी महिमा जानने के लिए आपको उनके पास तक जाना पड़ेगा, उनका नाम जपना पड़ेगा, तभी आप भगवान के नाम की महिमा को जान पाएंगे। तो उनकी महिमा की जानकारी ऐसी होती है कि आप जो है हमेशा सीताराम नाम का जप कर रहे हैं, तो जो भगवान के नाम को हमेशा जपता रहता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता, उनके जीवन में कभी दुख आता ही नहीं, हमेशा सुख ही सुख बना रहता है। तो जब आप हमेशा जप करते रहेंगे, आप रास्ते में हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, या कोई ऐसी आपत्ति आ जाती है, तो आप अगर भगवान के नाम को हमेशा जपते रहेंगे, तो कोई भी आपत्ति, कोई भी संकट आपके पास नहीं आएगा। जैसे कर्म का फल मिलता है, उसको भोगना पड़ता है। जो पिछला जो आपके गलत कार्य हो गया है, उसका तो दुख बन जाता है, वह भोगना पड़ता है। परंतु अगर आप भगवान के शरण में हो जाते हैं, हमेशा उनके नाम के भजन करते हैं, जप करते हैं, तो जो आपका पिछला जो दुख है वह भी दूर हो जाएगा, आपके निकट नहीं आएगा, क्योंकि आप जो है हरि के शरणागति हैं। इसलिए देखिए कि भगवान के नाम की महिमा क्या है कि आप उनके नाम को जपते रहेंगे, तो पिछला जो आपका अच्छा खराब बन गया है, वह भी आपके पास तक नहीं आएगा। आपको केवल उस तारीख से सुख ही सुख प्राप्त होगा, दुख का नामो लेसा भी नहीं रहेगा। जब सारे कार्य और सारे दुख भगवान के ही नाम से दूर होते हैं और सारे कार्य होते हैं, तो क्यों ना हम केवल भगवान का ही नाम जपते रहें। अगर आपके पास कितना भी समय नहीं है कि आप 5 मिनट 10 मिनट बैठकर पूजा करें, कोई बात नहीं है। आप बैठकर पूजा मत कीजिए, परंतु आप अपने कार्यों को करते रहिए और भगवान का नाम जपते रहिए। जब आप उनका नाम जपेंगे, उनके शरण में रहेंगे, तभी तो आपका कार्य होगा और भगवान की कृपा होगी। अब ये सोचिए कि हम भगवान का नाम ही न जपें और न तो कोई पूजा पाठ करें, तो जो संकट है, जो आपसे अच्छा खराब बना है, उसको भोगना पड़ेगा, तब उसको मिटाने वाला कोई नहीं है। जिस प्रकार छोटा सा बालक है, अपने माता या पिता के पास बैठा है, कोई भी गलती उससे हो गई है, तो जब तक पिता के और माता के पास रहता है, उसकी रक्षा जो है उसके माता पिता अपने प्राण से बढ़कर भी उसकी रक्षा करते हैं। उसके पास किसी प्रकार का आस नहीं आता और उसका देखभाल करते रहते हैं। इसी प्रकार से भक्त और भगवान का रिश्ता होता है। अगर आप उनकी शरण में हैं, उनके भजन को कर रहे हैं, तो कोई भी ग्रह, कोई भी संकट आप तक नहीं पहुंचेगा और सब भगवान जो है दूर कर देंगे। आप उनका नाम लेते रहेंगे, उनके शरण में रहेंगे, तो आपके पास केवल सुख ही सुख रहेगा, दुख आएगा ही नहीं।
क्योंकि नवो ग्रह से ऊपर, नवो जो ग्रह है उनसे ऊपर भगवान की कृपा है। जिसके ऊपर भगवान की ही कृपा हो जाती है, सारे ग्रह उनके मुताबिक हो जाते हैं। और किसी कारणवश अगर आप भगवान से दूर हो गए तो जो ग्रह है, जो आपका पिछला कर्म है, वह कहीं जाता नहीं, आपके आगे पीछे घूमता रहता है। और भगवान से जहां आप दूर भय, तत्काल वह आपको छाप लेगा और आपको दुख पर दुख देने लगेगा। तो भगवान के नाम में कितनी बड़ी महिमा है। जैसे आप लोगों के मन में आता है कि राम नाम की महिमा क्या है, उससे क्या लाभ है, तो यही महिमा है कि राम नाम के जप को करने वाले पर कोई भी संकट नहीं आता। नारायण जो है उनकी हमेशा रक्षा करते रहते हैं। तो इसके बड़ा सरल उपाय संकट मोचन के लिए, संकट दूर करने के लिए और मुक्ति प्राप्त करने के लिए इससे छोटा मंत्र कोई नहीं है और न तो कोई सरल उपाय ही है। यह मंत्र भी छोटा है और बहुत सरल उपाय है। इसमें किसी प्रकार का खर्च नहीं आता है। केवल क्या है, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी। जब तक आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, उनका भजन नहीं कर सकते। इसलिए भाव भक्ति श्रद्धा के साथ भगवान का भजन कीजिए, उनके नाम का जप करिए और उनके नाम का लेखन करिए। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।